हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों आज के वीडियो में लोग जाने वाला है वीव्यू सेमेस्टर 2 2023 से 27 सेशन वाले विद्यार्थियों के मेजर 2 इंग्लिश के प्रश्न पेपर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आखिर मेजर 2 इंग्लिश का प्रश्न पेपर किस प्रकार से रहेगा, क्वेश्चन किस प्रकार से सेट रहेगा, है ना, और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू कितना रहेगा, सब्जेक्टिव कितना रहेगा, मीन्स क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, ये यहाँ समझ में आ जाएगा। और यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आखिर वीवीआई क्वेश्चन जो है हमको कौन से पढ़ के जाने हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेजर 2 इंग्लिश और मेजर 3 इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हो तो इसकी तैयारी मेरे चैनल पर करवाई गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। या तो फिर आपको सर्च करना है यूट्यूब पे जाके आर के सेंटर, है ना, वहाँ से प्लेलिस्ट पे जाना है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा मेजर 2 इंग्लिश वीवीओ। उस पर क्लिक करने के बाद मेजर 2 इंग्लिश के सारे वीडियोस देख सकते हो, उसके बाद मेजर 3 इंग्लिश के भी सारे वीडियोस देख सकते हो, है ना। उसके साथ साथ जो अन्य सब्जेक्ट हैं एएसी पेपर का, ठीक है, उसका भी तैयारी मैंने करवाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया गया है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग देखते हैं मेजर 2 इंग्लिश के प्रश्न पेपर को कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न जो है इसमें सेट किए हुए रहेंगे, सब्जेक्टिव कितना रहेगा और ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा। सो ठीक है, तो देखिए मेरे दोस्तों, ये रहा हमारा यूजी मेजर 2 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 2024, ठीक है, फुल मार्क्स भी दिया हुआ 75, है ना। यहाँ पे टाइम आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। अब यहाँ पे कह रहा है ग्रुप ए कैरीज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कंपलसरी क्वेश्चन। ठीक है, ग्रुप ए में जो है ना आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, हम इस कह सकते हैं कि 5 आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, उसके बाद 2 क्वेश्चन जो रहेंगे ना वो 5 मार्क्स का रहेगा आपका। ठीक है, मीन्स टोटल ग्रुप ए जो है वो 15 मार्क्स का होगा। कितना? 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद ग्रुप बी जो रहेगा, ग्रुप बी जो रहेगा उसमें से 6 प्रश्न रहेंगे, टोटल 6-7 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको मात्र 4 प्रश्न बनाने हैं, है ना। वो आपको 15-15 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं। देखिए ग्रुप ए का प्रश्न 1 की बात करते हैं तो एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द नन प्रेस टेल। ठीक है, नन प्रेस टेल जो है हमारा, ठीक है, कहानी जो है उसका मेन थीम क्या, मेन आइडिया क्या था उसके बारे में बताना। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा दोस्तों, है ना। और ये क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कहाँ मिलेगा, तो मैं जो बता रहा हूँ वीडियोज़ में, ठीक है, उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आंसर जो है आराम से बन जाएगा आपका। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पोइटिक फ्रॉम इज हाउ सून हैज टाइम रिटेन इज। मीन्स कह रहा ना कि हाउ सून हैज टाइम जो है पोएम, ठीक है, उसको कौन से पोइटिक फॉर्म में लिखा गया है ना, बलाड में लिखा गया है कि आखिर किस चीज़ में लिखा गया उसके बारे में बताना, सोनेट में लिखा है कि किस में लिखा है वो चीज़ के बारे में यहाँ पे बताना है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है कि हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ एज यू लाइक इट। ठीक है, एज यू लाइक इट में जो है ना प्रोटोगोनिस्ट कौन था उसके बारे में बताना है। फिर डी में पूछा हुआ कि हु रोट एन एसे ऑफ ड्रामेटिकल पोइसी। ठीक है, ड्रामेटिकल पोइसी जो है वो किसने लिखा था, क्या शेक्सपियर ने लिखा था, मिल्टन ने लिखा था, किसने लिखा था उसके बारे में बताना है। ठीक है, फिर कह रहा है हाउ डज मिल्टन पर्सनिफाई टाइम इन द पोएम। ठीक है, मैं इस पोएम में जो है ना मिल्टन ने टाइम के बारे में क्या बताया था, तो मैंने आपको बताया था, उसने कहा था कि ये समय जो है मेरी युवा अवस्था को चुरा लिया है ना। तो ये सब चीज़ को आपको आंसर लिखना पड़ेगा, 1 लाइनियर आंसर ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको इस प्रकार से रहेंगे कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, शॉर्ट नोट्स लिखना है किस पे, तो एज यू लाइक इट इज़ द स्वीटेस्ट एंड हैप्पीएस्ट ऑफ द शेक्सपियर कॉमेडीज। आपको पूछेगा कि शेक्सपियर का जो कॉमेडी है एज यू लाइक इट उसको सबसे प्यारा और खुशहाल नाटक के रूप में जाना जाता है, ऐसा क्यों, उसको डिस्कस करना है। ठीक है, फिर कह रहा कॉमेंट ऑन चौसर लैंग्वेज एंड वेरिसिकल, मतलब चौसर का क्या लैंग्वेज था, क्या भाषा था उसके बारे में यहाँ पे बताना है। ठीक है, फिर देखिए 3 में है कि समरी ऑफ द पोएम द गार्डन बाय एंड्रयू मार्वेल। ठीक है, मीन्स पोएम जो हमारा है द गार्डन बाय एंड्रयू मार्वेल, इसका समरी लिखना है। ठीक है, इसको संक्षेप में बताना है ना। फिर देखिए उसी के अथवा में था कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेडी ट्वेजल। ठीक है, लेडी ट्वेजल का जो है ना क्या करना है आपको, कैरेक्टर स्केच लिखना है। ठीक है, तो ये जो है 4 ऑप्शन आपको मिले थे वहाँ पे, 4 में से आपको मात्र 2 बनाना है कोई भी, है ना। अब आता है ग्रुप बी, हमारा क्या आता है, ग्रुप बी आता है। ग्रुप बी में 6 क्वेश्चन आपको पूछे हुए रहेंगे, जिसमें से 4 प्रश्न आपको बनाने को रहेंगे। पहला है डिस्क्राइब द पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक्स रिलीजियस कंडीशन ड्यूरिंग द एज ऑफ चौसर। चौसर के युग में जो है ना वहाँ का सामाजिक, आर्थिक, है ना, धार्मिक स्थिति कैसा था उसके बारे में बताना है। फिर क्या है कि राइट द क्रिटिकल
समरी ऑफ एन ऐसे ऑफ ड्रामेटिकल पॉजी, ठीक है। ड्रामेटिकल पॉजी जो ऐसे है, निबंध जो है उस पर क्या करना है आपको, समरी लिखना है ना। तो ये प्रश्न मैंने करवाया, ये भी प्रश्न करवाया। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। फिर देखिए इसी के अथवा में पूछा गया है कि राइट स्टांजा वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम हाउ सून हैड टाइम। हाउ सून हैड टाइम जो है ना, इसको क्या करना है, स्टांजा वाइज, जैसे जैसे स्टांजा लिखा गया उसका स्टांजा वाइज से इसका क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है। आगे है 6 में कि राइट द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम अ हैम टू गॉड द फादर, ठीक है। इसका क्या करना है, अप्रिसिएशन से लिखना है ना, ये पोएम का। अब देखिए यहाँ पे भी जो है अथवा में दिया हुआ पहला यहाँ पे प्रश्न कि राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन ड्रेन एज अ फादर ऑफ, क्या कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन ड्रेन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, ठीक है। ये अथवा में पूछा गया था उसका, है ना। 6 प्रश्न रहेंगे, ये अथवा में पूछा गया, ठीक है। फिर यहाँ पे वेरीफाई डिस्कस द प्लान एंड पर्पस ऑफ द एसे ऑफ ड्रामेटिकल पॉजी। ड्रामेटिकल पॉजी जो है उसका क्या पर्पस था, उसका उद्देश्य क्या था और उसका क्या प्लान था, उसके बारे में बताना है, ठीक है। इसी का अथवा पूछा हुआ कि राइट द आउटलाइन ऑफ द ड्रैन एसे एन एसे ऑन द ड्रामेटिकल पॉजी, ठीक है। इसका क्या, इस पे निबंध जो लिखा गया उसका क्या महत्व था, उसके बारे में यहाँ पे बताना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द सोशल इकोनॉमिक्स एंड लिटरेरी कंडीशन ऑफ द 15वीं सेंचुरी। 15वीं शताब्दी में जो है वहाँ का आर्थिक स्थिति कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था, उसके बारे में यहाँ पे बताना है। साहित्यिक दृष्टिकोण कैसा था उसके बारे में, ठीक है। फिर लास्ट में है एज यू लाइक इट द स्वीटेस्ट एंड हैप्पीएस्ट ऑल शेक्सपियर कॉमेडीज एक्सप्लेन, कि कैसे जो है शेक्सपियर का जो कॉमेडीज है, एज यू लाइक इट ये सबसे प्यारा और खुशहाल कॉमेडी में से एक है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 6 प्रश्न मिलेंगे, है ना। 6 में से मात्र आपको 4 प्रश्न बनाने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। 4 प्रश्न आपको बनाना है ना। तो इससे रिलेटेड दोस्तों अगर कोई प्रश्न होंगे तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप में जा करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो, है ना। और डायरेक्टली मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।